5 हो रखा है। तो जब मैं उठने के बाद इन्हें कुछ मुझे दिखाया, मेरा कुछ पहुंच रखा है इधर, जो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। मतलब ये पूरा एनवेलप में रैप होके अच्छे से आया था। मगर गाइस, गुड मॉर्निंग आप सभी को मेरी तरफ से नमस्ते। पलाक मेरे से सारे छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद और उससे भी ज़्यादा प्यार। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग अपने अपने घर में स्वस्थ हो गए, अच्छे हो गए, मस्त हो गए। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। तो आज की ब्लॉगिंग कर दी है मॉर्निंग से स्टार्ट। नॉर्मली जहाँ से मैं स्टार्टिंग करती हूँ वहीं से कर रखी है मैंने। हमारे रूम का जो विंडो है वहाँ से, क्योंकि यहाँ पर लाइट थोड़ी सही आती है ना, और जो रूम की वैसे लाइट होती है वो उससे साफ़ नहीं आता है, नेचुरल लाइट आती है यहाँ से तो सही आता है। तो मैं यहीं पे बनाती हूँ। तो आज की मॉर्निंग से स्टार्ट करती है। तो अभी फ़िलहाल मेरी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। कल को भी मैंने क्लास ली थी, तो आज भी क्लास लूँगी। मैं दिखाऊंगी एक हिंट है। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं क्लास ले रही हूँ, क्योंकि क्रिसमस से पहले मेरी पड़ गई थी छुट्टियाँ। उसके बाद मेरी 4 तारीख से मेरी क्लास स्टार्ट थी। तो बस अभी स्टार्ट हो गई है। तो पढ़ाई वाला अब जो रिदम चल रखा था मेरा, वो फिर से स्टार्ट हो गया। बीच में छूट गया था छुट्टी के उससे, और रेगुलर होमवर्क भी मिल ही रहा है। कल को मैंने क्लास ली थी तो होमवर्क मिला था, तो जस्ट मैंने अपना होमवर्क अभी फिनिश कर रखा है यहाँ पे। तो ये होमवर्क करके मैं बैठी हूँ, और ब्रेकफास्ट भी बन के आ गया। हम लोग ने करानी है। आज मैंने बनाई है मस्त करेले की सब्जी और रोटी ऑमलेट है। तो अभी ब्रेकफास्ट भी करते हैं, और मेरी क्लास भी स्टार्ट होने वाली है। जस्ट कितने मिनट्स बचे? 8 मिनट बचे हैं मेरी क्लास स्टार्ट होने में। तो क्लास भी लेनी है, उसके बाद फिर दिन में ही छुट्टी होगी। 12:30-1 बजे छुट्टी होगी। अभी से लेके अभी 10:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है क्लास। और मौसम की बात करूँ तो मौसम में विंडो से नहीं, यार नीचे जाके दिखाती हूँ आप लोग को। लगातार मतलब 31 से इधर बारिश ही हो रही है। 31 के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं गया है जब बारिश ना हुई हो। तो रेगुलर बारिश चल रही है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नीचे, और मैं नीचे दिखाती हूँ आप लोग को कि कैसा मौसम हो रहा है। आ गई हूँ मैं यहाँ पे बाहर। तो बाहर आ गई हूँ, ठंडा बहुत गजब का हो रहा है। तो देखो, मतलब पूरा कच्चार पट्ट बोलते हैं इंडिया में, तो पूरा ये हमारे वहाँ कच्चार पट्ट हो रखा है पूरा। तो मतलब अभी तक यही है। अब जब तक ये ठंडियों का टाइम जाएगा नहीं, उससे पहले माइनस में था टेम्परेचर। जब से प्लस में आया है तो बारिश ही हो रही है। माइनस में चेंज होगा तो फिर बारिश बन जाएगी स्नो। वैसे तो रेगुलर बारिश ही हुई इधर आजकल ठंडियों के टाइम पे। तो जब अब अप्रैल मई के टाइम पे सही होगा, गर्मियों के टाइम पे, और तब तक ये रेगुलर बारिश है, और साथ में ठंडा, और साथ में ये पूरा कच्चार पट्टे। तो कहीं कहीं पे आप लोग को देखने को मिले होंगे ये गंदी गंदी स्नो बची हुई है उसी टाइम की, जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी थी। रात भर स्नो स्टॉर्म आया था। आप लोग ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। तो वो उसी की बची हुई है ये अभी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा हुआ था इकट्ठा, वो वाला है। और बाकी तो चारों तरफ आप लोग को साफ़ ही मिलेगा, सब जगह साफ़ है। बस भी जाने लग गई है, काम शुरू सबका। हमारा भी काम शुरू। अब क्लास मेरी होने वाली है, तो मैं ऊपर जाती हूँ फटाफट। मुझे ब्रेकफास्ट भी करना है, तो मैं ब्रेकफास्ट करते करते क्लास भी ले लूँगी। तो हम लोग चलते हैं अंदर। तो बिल्कुल नॉर्मल हो रखा है टेम्परेचर, क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है, इसलिए मैं ऊपर ही जाके बनाती हूँ। इसमें आ गई रूम में। तो मैं आप लोग को एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाती हूँ आजकल, जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा ही जा रहा है, जो है मेहंदी। तो ये देखो, ये कैसा लग रहा है बताओ। ये मैंने मेहंदी से बनाया है, कृष्ण जी और गौ माता की पिक्चर। तो कमेंट में बताओ कैसी लग रही है ये। आज इस हाथ में मेरी मेहंदी साफ़ हो गई है, तो टाइम मिलेगा तो इसमें मैं ट्राई करूँगी। और मेरा अब हो गया 1 मिनट बचा है, तो मैं फटाफट क्लास लेती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आप लोग से। हमारी क्लास स्टार्ट हो गई है। वीडियो कैमरा ऑफ करके शूट कर रही हूँ, वैसे अलाउ नहीं यहाँ। तो अभी बच्चे आ ही रहे हैं, तो बहुत सारे हैं, अलग अलग हैं, तो आ रहे हैं अभी। तो बच्चों को अभी कनेक्ट ही कर रहे हैं जो है हमारे टीचर। उसके बाद फिर क्लास स्टार्ट होगी, फिर दिखाती हूँ मैं आप लोग को। आई थिंक ये आज हमारे वहाँ न्यू स्टूडेंट है। गाइस, यहाँ पे वीडियो कंटिन्यू कर रखी है मैंने शाम को, वो इसीलिए क्योंकि उसके बाद फिर मैं सो गई थी। लंच बनाया, उसके बाद मैं सो गई थी आराम से। तो मैं अभी उठी हूँ, और अभी बजा है 5:30 हो रखा है। तो जब मैं उठने के बाद इन्हें कुछ मुझे दिखाया, मेरा कुछ पहुंच रखा है इधर, जो मैं आप लोग को भी दिखाऊंगी। मतलब ये पूरा एनवेलप में रैप होके अच्छे से आया था। मगर
इन्हें उठा दिया था मुझे, तो इसी वजह से मैं नहीं दिखा पाई थी। मगर मैं अब आप लोग से शेयर करती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ कि फाइनली जिसका मुझे जब से मैं आई थी इधर तब से इंतज़ार था। इतनी मेन चीज़ है, मैं जब से आई हूँ तब से इसका इंतज़ार कर रही हूँ, तो आज पहुँचा है ये फाइनली। वैसे इसे तो मैं बता ही देती हूँ पहले क्या है। तो आ गया मेरा PR कार्ड। तो ऐसा होता है PR कार्ड, आप लोग देख सकते हो, ये है मेरा PR कार्ड। तो कम से कम जब मैं यहाँ लैंड हुई थी उसके बाद इमिग्रेशन के टाइम पे मुझसे बोला गया था कि कम से कम 3 महीने बाद आए। तो उन्होंने बोला था कम से कम 3 महीने तो लगेगा। और आई थिंक शायद बीच में फिर थोड़ा डिले इस वजह से हो गया, फिर क्रिसमस आ गया था और न्यू ईयर तो हॉलीडे टाइम चलता है, क्या पता उससे थोड़ा डिले हो गया हो। तो अभी मेरा पहुंच रखा है, पूरा अच्छे से रैप होके आया था ये, तो इन्हें ओपन कर दिया तब आया। तो अब मतलब जब तक मेरा PR कार्ड नहीं आता, अगर मेरा बीच में कोई प्लान होता भी इंडिया या यहाँ से यहाँ ट्रैवल होने का, तो जब तक PR कार्ड नहीं आता तो मैं कहीं भी यहाँ से यहाँ नहीं जा सकती थी। मतलब अगल बगल जगह थोड़ा बहुत आगे पीछे ये घूम सकती थी, इतना तो मैं घूम ही रही हूँ। अगर थोड़ा दूर अगर कंट्री से बाहर भी जाना चाहूँ तो मैं नहीं जा सकती थी बिना इसको दिखाए, तो बस यहीं पे बैठे रहना पड़ता मुझे। तो ये आ गया है और अब 5 साल तक की छुट्टी, 5 साल बाद रिन्यू करवाना पड़ेगा इसको, तब तक के लिए छुट्टी है। 5 साल बाद में इसमें भी वो लोग क्या मांगते हैं, जिसका PR कार्ड हो जाता है, परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है, इसको PR की फुल फॉर्म ये होती है। तो जिसका ये बन जाता है, हर 5 साल बाद रिन्यू कराया जाता है PR कार्ड, और उसमें चेक करते हैं हम लोग जब 5 साल बाद। तो आप लोग कम से कम जिस कंट्री का PR कार्ड होता है, तो मैं जैसे कनाडा में हूँ अभी, तो कनाडा का PR कार्ड है मेरे पास। तो कम से कम जब उस टाइम वो चेक करता है मैं इस कंट्री में 3 साल रही कि नहीं रही। अगर 3 साल से कम रही हूँ तो उसके बाद फिर से जो आपने PR अप्लाई करने की प्रोसेस करी होती है, उसके बाद आप लोग को फिर से स्टार्टिंग से सारी प्रोसेस करनी पड़ती है। और तो कम से कम 3 साल रहना पड़ता है, तो ये ज़रूरी होती है। और हर 5 साल बाद रिन्यू होता है। तो इन्फॉर्मेशन थी, तो बस अब मैं भी यहाँ की, मतलब आज तक मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था कि मैं कनाडा की परमानेंट रेसिडेंट हूँ करके। तो अब मैं भी हूँ, कोई भी पूछेगा तो आराम से मैं दिखा सकती हूँ PR कार्ड अपना। तो बस यही खुशी थी, कब पहुँचेगा हो रही थी। तो फाइनली पहुँच गया है आज ही, तो सब लोग मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल देना। और बस इतना ही था, ये PR कार्ड की तो इतनी कहानी है। मैं बताती हूँ, लोग जैसे नॉर्मली जब आते हैं दूसरी कंट्रीज में, अगर कोई कनाडा आया है तो सबसे पहले लोगों का ऐसा होता है कि आते हैं वो स्टडी वीज़ा में आते हैं। स्टडी वीज़ा उनका कंप्लीट हो रहा होता है। जब स्टडी वीज़ा एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, तो जब वो टाइम ख़त्म होने वाला रहता है तो लोग वहीं से वर्क परमिट ले लेते हैं। वर्क परमिट भी एक लिमिट तक होता है कि इतने टाइम तक ही। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, जब वर्क परमिट में होता है हम लोग, तो उसी टाइम पे जो प्रोसेस होती है PR की, जो भी टेस्ट वगैरह जितनी भी प्रोसेस होती है उस टाइम पे कर लेते हैं पूरी, और फिर परमानेंट रेसिडेंट बन के फिर परमानेंटली रह जाते हैं। मगर हमारा क्या हो गया, मैं स्पाउस वीज़ा में आई थी, आप सभी को पता ही है। तो मुझे डायरेक्ट ना स्टूडेंट ना कोई भी ऐसा कुछ नहीं हुआ, मेरा वर्क परमिट वाला डायरेक्ट मुझे मिल गया ये। तो डायरेक्ट इसकी हो गई मैं, उसके बाद अब करूँगी जो करना है, क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि इतने लिमिटेड टाइम के लिए हूँ, परमानेंटली रह गई हूँ इधर। तो बस, तो चलिए अभी मतलब सो के में अभी हम लोग खा रहे थे फ्रूट्स, तो फ्रूट्स मस्त करके फ्रूट्स खाते हैं हम लोग ने। अब मैं बताती हूँ, अब जाएंगे ये जिम, उसके बाद जिम से जब आएंगे उसके बाद हमारा डिनर होता है। तो मैं सोची थी, मगर मैं सो गई थी, मुझे नींद आ गई थी। मैं पहले मेहंदी बनाने की सोची थी, अगर मेरा अभी मन हुआ तो मैं क्या पता मेहंदी बना लूँ, अगर बन गई तो दिख जाएगी, नहीं बनी तो नहीं दिखेगी। तब तक हम लोग थोड़ा बैठती हूँ, मैं थोड़ा पढ़ाई से रिलेटेड करती हूँ, होमवर्क जो मिल रखा है। वैसे कल मेरी क्लास नहीं है, कल परसों नरसों, क्योंकि परसों नरसों वीकेंड है, वीकेंड में मेरी छुट्टी होती है। फ्राइडे को कल कुछ नए बच्चों की मीटिंग है, तो इसलिए उन्हीं को जाना है, हमारी छुट्टी है। तो कल परसों नरसों छुट्टी है, मगर होमवर्क मैं कर लेती हूँ, वरना ऐसे डिले होते रहता है। तो जो होमवर्क मेरे टीचर का आ गया है, थोड़ी देर वो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से। अभी ये गए हैं जिम, तो इनका टाइम हो गया जिम से आने का, और मैंने ब्रेकफास्ट की तैयारी कर दी है। आटा मेरा गूंद गया है, सब्जी मेरी बन गई है। सब्जी में आज मैंने बनाया पनीर। तो उससे पहले मैं इनका बना रही हूँ शेक। तो ज़रा इनका मैंने रख दिया है शेक, अब बनेगा इनका यहाँ पे शेक, क्योंकि आते ही सबसे पहले शेक ही पीते हैं, दैट्स व्हाई।
सो गाइस यहाँ पे इनका शेक हो गया बिल्कुल तैयार। तो अभी ये आए तो नहीं है जिम से, मगर मैं शेक बना के रूम में रख देती, तो ये आते हैं सीधे पीते हैं। उसके बाद शार थोड़ा फ्रेश होता है, तब तक मैं रोटी बना लेती हूँ, तो ठीक टाइम हो रहता है। इसलिए शेक हो गया इनका तैयार। तो अब चलिए शेक ले जाते हैं इनके लिए रूम में, और जब आएंगे अपने आप पियेंगे। अभी ज़बरदस्त सा शेक ये यहाँ पे चलेगी अपनी जगह में, और हम करते हैं इनका वेट जब तक ये जिम से नहीं आता है। उसके बाद ही बनाया जा सकता है डिनर। और पीआर भी मेरा यहीं पे है, पीआर गार्ड। तो ज़रा ये रख देती हूँ मैं इसकी सही एंड सेफ जगह में। तो गाइस यहाँ पे मैंने वीडियो कर ली है कंटिन्यू। तो ये भी आ गए जिम से, मस्त इनका जो शेक बनाया था पूरा फिनिश भी कर दिया इन्होंने। तो आइए, ये भी आ गए हैं। तो बहुत टाइम से ये इनसे नहीं मिले होंगे, तो ये भी हेलो गाइस तो ये भी आ गए हैं जिम से बिल्कुल। आज क्या किया? आज चेस्ट डे था देखो। अरे तो ये भी आ गए हैं हमारे फिटनेस। तो आज का भी इनका कोटा हो गया है पूरा जिम जाने का। अब मेरा जो कोटा है वो मैं पूरा करती हूँ डिनर बनाने का, और ये भी थोड़ा शार ले लेंगे। अभी थोड़ा घर में भी बात करी, तो अब थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे और हम लोग करते हैं डिनर की तैयारी। डिनर में क्या बनाया है मैंने बता ही दिया आप लोग को, तो बस व्लॉग एंड कर देते हैं अब। अगर वीडियो पसंद आई तो आज की एंडिंग आप करो। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद हैं नहीं आया पसंद। अच्छा, और क्या कहते हैं, अगर सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। यस, तो ज़रूर दबाना। तो गाइज इंतज़ार करना मेरी वीडियोस का। मैं मिलूंगी कल को नई वीडियो के साथ। हम दोनों फिर से मिलेंगे पहाड़ी निशा कोलिया ब्लॉग्स में। तो इंतज़ार अपना बरकरार रखना। तो कल को मिलेंगे, तब तक ले बाय बाय, गुड नाइट।